योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्व 54। सुख दुख आदि के संबंध में हेतु, उनसे छुटकारा पाने का उपाय तथा जिसके अवलंबन से उनसे छुटकारा होता है, इन सब का वर्णन। सुख दुख आदि द्वंद्वों से विनिर्मुक्त महात्मा ब्रह्म पद पाते हैं। यह जो पहले कहा गया है उसमें द्वंद्वों के संबंध में कारण क्या है, उनसे छुटकारा पाने का उपाय क्या है तथा किसके अवलंबन से छुटकारा होता है, इन सब आशंकाओं का परिहार करते हुए आत्म तत्व का उपदेश देने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, फिर मेरे उत्तम वचन सुनो, जिन्हें प्रेम से सुनने की इच्छा कर रहे तुमसे मैं केवल कल्याण की कामना से कहता हूँ। उसमें पहले विषय ही सुख दुख रूप है, यूं अभेद भ्रम का निराश कर रहे भगवान कहते हैं, हे कौन्ते, इंद्रियों के विषय संबंधी शीतोष्ण आदि अनुभवों से जनित सुख दुख देते हैं। हे भारत, वे इंद्रिय विषय संबंध सदा उत्पद्यमान और विनश्यमान हैं, अतः उन्हें तुम सहो। जिस बुद्धि से वैराग्य और तितिक्षा ये दोनों सिद्ध होते हैं उसे कहते हैं। इंद्रियों का विषय संसर्ग, सुख दुख आदि द्वंद या इनसे भिन्न जो कुछ भी है, वे सब के सब अद्वय पूर्ण आनंद स्वभाव स्वात्मा से तनिक भी पृथक नहीं है। अतः उस प्रकार के सर्वत्र आत्मदर्शन से कहाँ सुख और कहाँ दुख होगा। आदि अंत से शून्य तथा अवयव रहित स्वात्मा में पूर्ण और खंडन कैसे हो सकता है। जिस महामति की विषयों और इंद्रियों में सत्यता भ्रांति उपशांत हो जाती है, वह इंद्रिय विषय भ्रमात्मक जीव तत्वदर्शी और तुल्य सुख दुख होकर अमृत पद के लिए योग्य हो जाता है। यदि शंका हो कि अप्रिय दुख आदि अपने अपने प्रतिकूल वेदनीयत्व स्वभाव का जब परित्याग करे तभी तो वे सही होंगे, परंतु वे कैसे उसका परित्याग कर सकेंगे, इस पर कहते हैं, निरतिशय आनंद रस से परिपूर्ण आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए सुख दुख आदि सब विषय भेद एक तरह से सुभेद रूप यानी प्रियतम धन पुत्र आदि स्वरूप होकर ही अवस्थित है। उन द्वंद्वों में पूर्वकालीन जो प्रतिकूल वेदनीयत्व है, उस रूप से तो वे असत स्वरूप ही हैं, इसलिए वे क्यों नहीं सहे जा सकेंगे, अर्थात सहे ही जा सकेंगे। उसी का स्पष्टीकरण कर समर्थन करते हैं। सभी तरह से सुख दुखों का अस्तित्व तनिक भी नहीं है। आत्म तत्व ही तो सर्वस्वरूप है, इसलिए हे भद्र, अनात्मा की सत्ता कैसे होगी। असत भी सुख दुख आदि आत्मा में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि असत का अपने कारण में समवाय अपनी सत्ता का संबंध अथवा आद्य क्षण संबंधी उत्पत्ति पदार्थ है। इस तरह की कणादोक्ति अर्थात कनाद मुनि के मत का खंडन करते हैं। दुख आदि असत पदार्थों की सत्ता नहीं रहती और आत्म रूप अबाधित सत वस्तु की असत्ता नहीं रहती। सत और असत वस्तुओं का यही स्वभाव है, विपरीत नहीं। या वाचारंभण श्रुति से निश्चित है। यदि यह शंका हो कि सब विकार असत रूप है, तो पिंड आदि में से किसी एक विकार से अस्पृष्ट मृतिका रूप पत्नी के न दिख पड़ने के कारण उसे भी असद रूप मानेंगे, तो परिशेष में शून्यता पत्ती हो जाएगी। तो यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि विकारों में अनुगत सद्बुद्धि निर्विषयक न होने के कारण स्वतः विकारों के असत्व में भी परिशेष में शून्यता नहीं हो सकती। यदि अनुगत वस्तु असत होती तो घटा असन
यूं घटादि में असत की अनुभूति होती, परंतु वह घटा सन यूं सदरूप से अनुवृत होती है, इसलिए सन्मात्र ही परिशेष में रहता है। जो विषयों में सदाभिमान होता है वह अधिष्ठान सत्ता को लेकर ही होता है, स्वतः नहीं। अतः दुख आदि की सत्ता नहीं है और व्यापक परमात्मा की ही सत्ता है। जगत सत्य है और निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म सत्य है। इन बुद्धियों को छोड़कर तथा जगत एवं आत्मा के अंतराल में दोनों के संघटन में हेतुभूत मन और तम को तुच्छत्व बुद्धि से छोड़कर जो चिदात्मा अवशिष्ट रहता है उसमें तुम प्रतिष्ठित हो जाओ। हे अर्जुन, यद्यपि आत्मा हर्ष, ग्लानि आदि दृश्य पदार्थों का साक्षी रूप से साक्षात्कार करने वाला चिति स्वरूप है और शरीर के अंदर रहता भी है, तथापि वह सुखों से न तो हर्षित होता है और न दुखों से म्लान ही होता है। तात्पर्य यह है कि हर्ष आदि दृश्य पदार्थ दृष्टा के धर्म नहीं हो सकते, तब फिर कौन दुख हर्ष आदि का भागी होता है, इस पर कहते हैं। पार्थ, शरीर रूपता को प्राप्त हुए जड़ स्वरूप चित्त आदि ही दुख के भागी होते हैं। इन चित्त आदि के नष्ट या छीन होने पर आत्मा का कुछ भी नष्ट नहीं होता। प्रिय पार्थ, देह आदि दुख आदि के भोक्ता रूप से जो यह चित्तादि घटित जड़ता प्रधान जीव रूप अवस्थित है, उसे अज्ञानवश उत्पन्न माया भ्रम ही तुम जानो। अतः आत्मा से पृथक भूत देह आदि कुछ भी नहीं है और न दुख आदि ही अपनी कुछ सत्ता रखते हैं। अतः कौन पदार्थ किसका अनुभव करेगा, अर्थात कोई किसी का अनुभव नहीं करेगा। हे भारत, चूंकि दृश्यमान यह दुख ब्रह्म के अज्ञान से जनित एक प्रकार की भ्रांति ही है, अतः तत्व ज्ञान से वह नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें दृष्टांत बतलाता हूँ। जिस प्रकार रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न हुआ रज्जु में सर्प भय रज्जु के यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुए देह आदि एवं दुख आदि भय आत्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। यह बोध किस प्रकार का है, यह कहते हैं। यह विश्व नित्य एवं पूर्ण ब्रह्म रूप ही है, वह न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न ही होता है। यही अकाट्य सत्य है, यह जानो, और यही वह उत्तम बोध है। कौन्ते, ब्रह्म रूपी महान सागर में कुछ तरंग रूप उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है। आज बोधोदय काल में ब्रह्मावर्त में तुम स्फुरित हो रहे हो। तुम सर्वविध विकार वर्जित ब्रह्म रूप ही हो, पृथक नहीं। काल, क्रिया, देश, तुम, मैं आदि जितने पदार्थ हैं वे सब के सब उस सम्राट के भी सम्राट परब्रह्म के एक तरह से सैनिक हैं। वे सब ब्रह्मात्मा में एक तरह से परिस्पंदन रूप हैं। अतः आत्मा में भाव अभाव विकल्प है ही नहीं। अर्जुन, तुम मान, मद, शोक, भय, इच्छा, सुख, दुख यह संपूर्ण असद रूप द्वैत प्रपंच छोड़ दो और एकमात्र अद्वितीय सदरूप हो जाओ। तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला आक्षौणी सेना का विनाश भी ब्रह्म रूप ही है। अतः क्षयात्मना भी ब्रह्म ही विस्तीर्ण है। इसलिए तुम अनुभव रूप शुद्ध ब्रह्म को ही ब्रह्ममय कर दो। हे भारत, सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय किसी पर भी दृष्टि न देकर युद्ध कर रहे तुम एकमात्र ब्रह्म रूप हो जाओ, क्योंकि तुम अवश्य ब्रह्म रूप समुद्र हो। लाभ और अलाभ में समबुद्धि होकर तत्व निश्चय से देहादि रूप न होकर गुहा परिचिन्न वायु के सदृश कंपन शून्य होकर तुम उपस्थित कार्य करो। सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। इस निश्चय में स्थिर रहना ही समस्त कर्मों को मेरे अर्पण करना है, इस आशय से कहते हैं। हे कौन्ते, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ
होमते हो, जो कुछ देते हो और भविष्य में जो कुछ शास्त्रानुकूल अनुष्ठान करोगे वह सब आत्मरूप ही है। इस प्रकार की बुद्धि में सुस्थिर हो जाओ। जो पुरुष अपने हृदय के भीतर जिस किसी आकार से युक्त होता है, यानी अपने चित्त में जिस स्वरूप की दृढ़ भावना कर लेता है, वह निसंशय उसे प्राप्त कर लेता है। यह नियम है। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्म स्वरूप सत्य को प्राप्त करने के लिए तुम ब्रह्म रूप सत्यमय हो जाओ, यानी निरंतर अपने हृदय में ब्रह्माकार की भावना करो। पार्थ, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, वह स्वयं ही संपूर्ण कामनाओं की जिसमें परिसमाप्ति रहती है, ऐसा पुरुषार्थ रूप ब्रह्म फल बनकर प्रारब्धवश प्राप्त ब्रह्म इस भावना से बाधित ही चेष्टा रूप कर्म करता है। जो पुरुष उक्त रीति से कर्म में अकर्म देखता है, यानी निष्क्रिय ब्रह्म का अवलोकन करता है और अकर्म में अविच्युत प्रतिष्ठा रूप अवश्य कर्तव्य कर्म का अवलोकन करता है, वही मनुष्यों में विवेकी पुरुष है और वही स्वरूपतः तथा फलतः अशेष कर्म करने वाला है। इसलिए उसी को विद्वानों ने कृतस्म कर्म कृत कहा है। हे धनंजय, प्रवृत्ति में निमित्तभूत लाभादि रूप कर्म फल से युक्त मत हो और अकर्म में यानी प्राप्त कर्म के न करने में तुम्हें आसक्ति न हो। योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करते चलो। कर्मों में आसक्ति का आश्रय न कर, तत्व दृष्टि में प्रमाद का आश्रय न कर और नैष्कर्म्य का भी आश्रय न कर, सम होकर यथास्थित बैठे रहो। कर्म फलों में आसक्ति छोड़कर जो पुरुष नित्य तृप्त और निराश्रय होकर स्थित रहता है, वह कर्म में भली भांति प्रवृत्त हुआ भी कुछ नहीं करता। विद्वान लोग आसक्ति को ही कर्तृत्व कहते हैं। मन में प्रमाद रहने पर कर्म न करने वाले पुरुष को वह आसक्ति अवश्य होती है। अतः मूर्खता का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मूर्खता से ही अनर्थ परंपरा होती है। तत्व ज्ञान से प्रमाद नष्ट हो जाने पर तो आसक्ति नहीं टिकती। अतः आसक्ति रहित उस पुरुष में अकर्तृत्व तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। परम तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर आसक्ति रहित हुए सब कर्मों में तत्पर भी महात्मा में कभी भी कर्तृत्व उदित नहीं होता। अकर्तृत्व सिद्धि से भूमिका क्रम के अनुसार विदेह कैवल्य तक की सिद्धि हो जाती है, यह कहते हैं। कर्तृत्वाभिमान न रहने से अभोक्तृत्व की सिद्धि होती है और भोक्तृत्व के अभाव से समयक रूपता की सिद्धि होती है। समयक रूपता की सिद्धि हो जाने से अनंतता और उसके अनंतर विस्तृत ब्रह्म रूपता की सिद्धि होती है। हे अर्जुन, अनेकता रूपी मल का उत्सर्ग करके परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर तुम कार्य या अकार्य का संपादन कर रहे भी किसी के कर्ता नहीं होगे। जिस पुरुष के सभी कर्म काम संकल्प से वर्जित हैं, अतएव ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर्म वाले उस पुरुष को सभी विद्वान पंडित कहते हैं। जो सम सौम्य स्थिर स्वस्थ शांत और सब पदार्थों से निष्क्रिय होकर अवस्थित रहता है, वह कर्म युक्त होता हुआ भी अकर्मता को प्राप्त होता है। हे पार्थ, सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से निर्मुक्त नित्य सत्वस्थ योग एवं क्षेम से शून्य यानी अलब्ध वस्तु के लाभ और लब्ध वस्तु का पालन, इन दोनों की चिंता से शून्य आत्मावान प्रारब्ध प्राप्त विषयों का कर्मों का अनुसरण कर रहे तुम पृथ्वी को अलंकृत करने वाले हो जाओ। सब कर्मों का त्याग करने पर भी यदि मन में विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहे तो वह त्याग दाम्भिक त्याग ही है। हे अर्जुन, जो विमूढ़ात्मा पुरुष मन से
इंद्रियार्थों का चिंतन करता हुआ स्थित रहता है वह सज्जनों द्वारा आत्मवंचक कहा जाता है। और जो मन सहित सभी इंद्रियों का निग्रह करता है वह शास्त्रानुसार विहित कर्मों को करता हुआ भी उनके फलों में आसक्ति न होने से संन्यास के फल का भागी होता है। इस आशय से उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुमुक्षु विद्वान ज्ञान मन से संयम कर यानी चक्षु आदि इंद्रियों को राग द्वेष आदि दोषों से दूर कर कर्मेंद्रियों से श्रौत स्मार्त कर्मों को करता है वह पूर्वोक्त आत्मवंचक की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इससे यह सिद्ध हुआ कि संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह कर चुके सन्यासी को ही संपूर्ण इच्छाओं के शांत हो जाने से परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। यूं उपसंहार करते हैं। जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं यानी समुद्र भाव प्राप्त कर उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अचल ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुए जिस सन्यासी में सब कामनाएं मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित विषयक होती हुई प्रविष्ट हो जाती है यानी आत्मा में ही विलीन होकर एकमात्र आत्म रूपता को प्राप्त हो जाती है, वही संपूर्ण अनर्थों की शांति रूप मोक्ष प्राप्त करता है, न कि विषयों की कामना करने वाला पुरुष। यह भाव है। 54वां सर्ग समाप्त।